हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एनालिसिस करेंगे नाइन्थ का एक ऑब्जर्वेशन लेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिए, हमें कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपके साथ कल डिस्कस किया गया था कि सेवंथ का जो ये हाई बन रहा है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट दे के प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। फिल कर पाएगा कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करेगा। और वो कोशिश आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ने, आप यहाँ पे देखेंगे, इसे सीधा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा था, जहां पे जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और मार्केट ने यहीं से ही आपको गिरावट दिखाई थी। फिर से जब मार्केट वापस आया, फिर से हमें इस एरिया में क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली। क्यों मिली बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको समझाया हुआ है, क्योंकि ये सेवंथ का हाई था और जब भी डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे ये सेवंथ का लो था, जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है तब हमें क्या मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें कहां पे मिली थी, आप यहां पे देखेंगे एट्थ पे जो ये डे हाई है, यहाँ पे इसका भी हमें ब्रेकआउट मिला। पहले तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेकआउट मिला, फिर से हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। और सिर्फ इसी बेस पे आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, मैंने आपको बताया है, आपको प्राइस एक्शन भी देखना होता है, प्लस आपको पिवट पॉइंट देखना होता है, प्लस आपको ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है कि कहां पे किस लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। उसी के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। बेफिक्र रहे, हम आपके साथ प्राइस एक्शन भी डिस्कस करेंगे, पिवट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चेन भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। पहला जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये यही नजर आ रहा है, जो कि है 33,200, जो कि हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और मार्केट ने इसकी काफी रेस्पेक्ट की। लगभग घंटों से ज्यादा मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। फिर मार्केट ने आपको दिया इसका ब्रेकआउट, और जो कि ये था हमारे लिए क्या, रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मिलती है, अब हमारे लिए क्या बन चुका, सपोर्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सपोर्ट के रूप में ये बना रहेगा। ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, एक और इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आ रहा है, जो कि है ये वाला 33,600। ये भी आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में बताया गया था और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है। इसका ब्रेकआउट मिला, अब ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दो लेवल डिस्कस किए। एक तो रहेगा 33,600, जो कि हमारे लिए है रेजिस्टेंस। दूसरा रहेगा 33,200, जो कि ये भी हमारे लिए क्या रहने वाला है, सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस था लेकिन इसका ब्रेकआउट मिल चुका, ये सपोर्ट रहेगा। और 33,600 जो कि हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब ये भी क्या बन चुका, सपोर्ट। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके लिए सपोर्ट लेवल हो गए। 33,600 जो कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या बन चुका, सपोर्ट। और 33,200 भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,400 पे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल हमने आपके लिए क्यों चुना, अगर आप फोर्थ को देखोगे, फोर्थ को हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, हमें क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर से इसका ब्रेकआउट मिला और फिर मार्केट रिवर्स आया और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। लेकिन ये सपोर्ट बन चुका था, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। ब्रेकडाउन मिल रहा है तो जब भी किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,800 पे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, फोर्थ को हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया। यहाँ पे थर्ड को देखो और सेकेंड मार्च को देखो,
यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है और मार्केट ने इनकी रेस्पेक्ट भी की है। और जब भी किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। ये पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अभी आपको क्या दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 33,200 पे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर आप 9th को ही देखोगे, इस पूरे जोन में देखो मार्केट ने क्या एक्ट किया है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, लेकिन ब्रेकआउट मार्केट ने इसका दे दिया। और जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर कल को मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो ये आपको सपोर्ट के रूप में यहां पे काम करता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे जाओ, अगर आप 8th को देखोगे, 8th को भी मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, लेकिन ब्रेकआउट मिल रहा है इसका, तो अब ये क्या रहेगा हमारे लिए, सपोर्ट रहेगा। उससे भी पीछे जाओ, आप 7th को देखोगे, 7th को भी मार्केट ने इस जोन में क्या काम किया है, रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का क्या मिल रहा है हमें, ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे, तो भी रेजिस्टेंस ने रह के हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। तो आप समझ गए कि मैं इसे सपोर्ट जोन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जहां जहां पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है उनका ब्रेकआउट दे रखा है मार्केट ने, तो इसलिए आपको ये सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा, यहां पे जब मार्केट 9th को अगर आप देखोगे काफी टाइम स्पेंड किया है, तो पॉसिबिलिटी रहेगा कि एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 32,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 9th को देखोगे, 9th को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 8th को अगर आप देखोगे, 8th को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और जब भी किसी रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको क्या काम करेगा, उस सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोर्ट की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 7th को जाइए, 7th को पहले मार्केट ने क्या दिखाया, इस जोन में सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर क्या दिखाया मार्केट ने, रेजिस्टेंस की तरह मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया। अब इस रेजिस्टेंस का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो इसलिए ये फिर से सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब जो नए हैं उन्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कभी मैं रेजिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं, सपोर्ट, और कभी कभी सपोर्ट को मैं क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस। इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कब कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलता है या कब कोई भी सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस के रूप में बदलता हुआ दिखाई देता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है और आपको वहां पे सारी चीजें समझाई भी गई। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा ये क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा था। फिलहाल हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 34,097 है, जो कि आप देखेंगे फोर्थ का क्या है, फोर्थ का लो भी है। वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 33,532 है, जो आप यहाँ पे 7th का देखोगे, ये 7th का क्या है, 7th का हाई है। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं हमारे, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट से। यहाँ पे एक बात और समझते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे डे हाई और डे लो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, जिससे आपको ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, आप अपॉर्चुनिटी का अच्छा फायदा उठा पाए। तो यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,097 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,531 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,911 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, अगर उसमें आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है
उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,283 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 32,860 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 32,437 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने 10 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, यानी कि कल एक्सपायरी होने वाली है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 16.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर 34,200 पे आप देखेंगे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 34,500, जहां पे आप देखेंगे 13.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,500 पे आप देखेंगे जहां पे 11.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है फिर आप देखेंगे 33,000 पे, जहां पे आप देखेंगे 17.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।